आप सभी का मेरी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत हमारी यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। जैसा कि कुछ एक ब्रीफ हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डॉक्टर मंजूनाथ ने दिया है, आप सबको विदित है कि पिछले काफ़ी समय से लगभग 2021 से हम लोग रेगुलर भर्ती हमारे डॉक्टर्स की ग्रुप ए और ग्रुप बी की नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें कुछ एक इश्यूज़ रहे होंगे, सरकार के संज्ञान में आए होंगे, जिनकी वजह से प्राइमरीली ये एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लागू हुआ था। जबकि जब से हमारी यूनिवर्सिटी 2008 से हम लोग यूनिवर्सिटी है, 2008 से जो भी भर्तियाँ हुई हैं, जिन भी वाइस चांसलर ज के उसमें काल में हुई हैं, सभी भर्तियाँ बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुई हैं। 2021 में लेकिन उस जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रतिबंध लगा था, वो प्रतिबंध कहीं न कहीं हम लोगों के ऊपर भी लागू हो गया। तो काफ़ी हमने कोशिश की, मैं इस सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगभग 3 बार मिला हूँ। हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी जी, उनसे भी मेरी मुलाकात रही है। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समय-समय पर जो रहे हैं, उनसे भी मैं मिलता रहा हूँ और बहुत ही रिपीटेडली हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव लिख के भेजे हैं कि हमें एक जो रेगुलर भर्ती प्रक्रिया यूनिवर्सिटी अपने एक्ट और स्टैट्यूट के हिसाब से कर रही थी, तो वो करने दी जाए। क्योंकि समय-समय पर हमारे मीडिया से भी हमें ये क्वेश्चन्स भी रहे, क्वेरीज़ भी रहे और न्यूज़पेपर में भी आया, अखबारों में भी आया, प्रिंट मीडिया में भी आया कि ये स्टाफ पोज़ीशन पीजीआई में, यूनिवर्सिटी में आज के दिन काफ़ी कम है। क्योंकि हमारा बेसिकली जो हमारे मेडिकल टीचर हैं या डॉक्टर हैं, उनका बेसिकली कई रोल रहते हैं, जिनमें अहम रोल सबसे पहले तो हम मानते हैं पेशेंट केयर। दूसरा क्योंकि हम मेडिकल एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, दूसरा हमारा रहता है कि हम मेडिकल एजुकेशन अच्छे से दे पाएँ। जो हमारे पास एमबीबीएस के स्टूडेंट आते हैं, एमडी के आते हैं, पैरामेडिकल के आते हैं, फिजियोथेरेपी के आते हैं, नर्सिंग कोर्सेज़ के आते हैं, सभी कोर्सेज़ में ताकि एक गुणवत्तापूर्वक एक जो है एजुकेशन दी जाए। और जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा, वो रहता है एक अच्छी रिसर्च करें। तो कहीं न कहीं स्टाफ की कमी की वजह से सीनियर फैकल्टी रिटायर होती जा रही है। कुछ एक वर्कलोड मानते हैं, कुछ एक जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। तो बड़ा ये हमारा एक जैसे एक मेडिकल एजुकेशन में ख़ासकर हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और हमारी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ही एक रैपिड टर्नओवर रहता है फैकल्टी का। तो इस समय हम काफ़ी इस फैकल्टी क्रंच से हमारे ग्रुप ए और बी के जूझ रहे थे। लेकिन आपको बड़ा एक अच्छी जो न्यूज़ है, इसका पार्टली हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि अभी 18 अगस्त को हमारी सरकार ने हमें हमारी यूनिवर्सिटी के साथ-साथ जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और जितने नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, जैसे भिवानी में है, कोरियावास में है, जींद में है, जो ऑपरेशनल हैं इस समय, तो हमें एक ये यूनिवर्सिटी को ही कि आप अपनी भर्ती के साथ-साथ जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, इन सब में भी आप भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए। तो मैं ये एक बहुत ही एक ये हमारी सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं पीछे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, तो मैंने यही ज़िक्र किया था, तो कहते हैं, "डॉक्टर साहब जल्दी हो जाएगा।" उस समय उन्होंने 10 दिन पहले मुझे आश्वासन दिया था। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी का, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, हमारे जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हैं, उन सब का हम अपनी तरफ से, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इस एक बहुत ही सराहनीय कदम के लिए बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से। तो इससे जैसे मैंने बताया है कि हमारी पेशेंट केयर की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी टीचिंग का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और कहीं न कहीं हमारी रिसर्च का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए हमने जैसे ही 18 तारीख को हमें आदेश प्राप्त हुए,
तो सभी अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे कॉलेज हैं उनको उनकी वैकेंसी पोजीशन विद प्रॉपर जो रोस्टर प्रणाली है वो रोस्टर प्रणाली से वेरिफिकेशन और वो सारा डाटा जो है तुरंत जो है वो यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटी में भेजा जाए। और इसके लिए अभी हम 24 अगस्त को एक मीटिंग कर रहे हैं। हमने सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर्स को एक मीटिंग के लिए यहाँ पे एक फिजिकल मीटिंग करेंगे, उनके साथ उनको बुलाया है। उनसे वैकेंसी पोजीशन भी लेंगे, उनको बाकी डिटेल्स बताएँगे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया स्मूथ हो सकती है और कितना हमें उन लोगों का सहयोग चाहिए, तो ताकि प्रक्रिया जितनी तेज़ी से हो जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि एक ऐसा इश्यू है जिससे हमारी पूरी की पूरी स्टेट की मेडिकल एजुकेशन में पूरी स्टेट की मेडिकल एजुकेशन में एक बहुत ही आगे आने वाले समय में बहुत सुधार आने वाला है। जी। प्रक्रिया हम तो जितनी भी जल्दी होगी मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में ही करेंगे। कोशिश रहेगी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में कोई साल के अंत तक अभी हमारे पास समय है, 4 महीने हैं, तो हम लोग जी जान से लगेंगे। लेकिन उसमें कई सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं कि ये रहता है कि एक तो वैकेंसी पोजीशन अगेंस्ट सैंक्शन पोजीशन पोस्ट ठीक हो। दूसरा ये रहता है स्पेसिफिकली कि बेसिकली रोस्टर प्रणाली प्रॉपरली लगे। एज़ पर जो हरियाणा सरकार का वो है रिज़र्वेशन पॉलिसी है, उसमें कहीं किसी तरीके की भी चूक ना हो। तो वो चीज़ें वेरिफ़िकेशन के बाद दूसरा ये है कि कैंडिडेट्स जो आते हैं, वो हर मापदंड पे अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर खरे उतरें। डॉक्यूमेंट्स उनके क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी एक-एक कैंडिडेट का जो है वो बड़ा समझ-बूझ के साथ किया जाता है। जितने पुराने मेडिकल कॉलेज है उनकी सैंक्शन पोस्ट कितनी है और वैकेंट कितनी है, डाटा मंगवा लिया गया? ये सोमवार को जो मैंने आपको बताया ना 24 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं और सभी डायरेक्टर्स को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि अपनी सैंक्शन पोजीशन, फील्ड पोजीशन वो सारी की सारी हमें लेके आएँगे। तो जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं पुराने हैं वो भी अब पुराने भी और नए भी। डॉक्टर साहब जिस तरह से आप पहले बता